हाँ हाँ जय हिंद। पढ़ने में मन लग रहा है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। बॉटनी ना है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। अब सुनिएगा, वनस्पति विज्ञान का अर्थ होता है कि पेड़ पौधे के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, आमतौर पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी। और उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान। पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता किसको माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। सही आपका थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और वही आपको जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक या पिता किसको माना जाता है, अरस्तु को। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक या पिता किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। जबकि वनस्पति का विज्ञान या जनक किसको माना जाता है, आपको थियोफ्रेस्टस। उसके बाद आधुनिक वनस्पति शास्त्र, आधुनिक यानी मॉडर्न ना, यानी कहने का अर्थ हुआ कि आधुनिक वनस्पति का जनक या पिता किसको माना जाता है, रामा हो रामा, जल्दी जल्दी बोलना है। सही आपको लिनियस को, यानी आधुनिक वनस्पति का जनक या पिता किसको माना जाता है, लिनियस को माना जाता है। जबकि पादप कार्यकी, पादप कार्यकी का अर्थ हुआ कि पादप फिजियोलॉजी होता है, यानी पादप के बारे में यानी शारीरिक रूप से जो जानकारी मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पादप कायिकी। यानी पादप कायिकी का जनक या पिता, इसका जनक या पिता किसको मानेंगे, इसका जनक या पिता स्टीफन हेल्स। इसका जनक या पिता किसको माना जाता है, स्टीफन हॉकिंस दूसरा हो गया, ठीक है, हाँ, स्टीफन हेल्स। क्या हो गया आपको, स्टीफन हेल्स। लेकिन ये सब जो बताए हैं यह सब विश्व में, यानी विश्व के बारे में। अब हम लोग थोड़ा भारत में प्रवेश करेंगे, यानी भारत में वनस्पति का जनक या पिता, भारत में वनस्पति का जनक या पिता कौन, विलियम रॉक्सबर्ग। सही आपका विलियम रॉक्सबर्ग। क्या है आपका, विलियम और रॉक्सबर्ग। थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, सब में वनस्पति तो क्वेश्चन में रहेगा ही, ठीक है। और जैसे आपको कहेगा वैसे हैंडल करना है आपको।
लेकिन भारत में पूरा वनस्पति, पूरा माने कहने का कि पॉलियो बॉटनी ना, तो पूरा भारत में, भारत पूरा वनस्पति का जनक या पिता किसको माना जाता है? डॉक्टर बीरबल साहनी का नाम सुने होंगे, सुने थे कि नहीं? नहीं। तो देखिएगा डॉक्टर, वो अकबर बीरबल दूसरा चीज हो गया, वो बीरबल बहुत पीछे हो गया, वो अकबर वाला ये बहुत बाद में हुआ। तो देखिएगा डॉक्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर बीरबल साहनी कहेगा भारत में पूरा वनस्पति का जनक या पिता, पूरा कहने का सेंस हुआ जैसे गाछी वृक्ष का जो जीवाश्म नहीं होता है, जो लाखों करोड़ों बार जब सड़ गल जाता है, तो उस सब के बारे में ऐसा ये डिटेल किए थे, ठीक है। लेकिन बाद में पहले पता चलता था कि पेड़ पौधा को, हम लोग को नहीं पता था कि ये भी वंश वृद्धि करता है, इसको भी दुख सुख होता है, इसको भी कष्ट होता है। पहले इस चीज से हम लोग अवगत नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला कि ना पेड़ पौधा भी वंश वृद्धि करता है, उसको भी दुख सुख होता है। पढ़ता लिखता भी है नहीं। तो देखिएगा कहने का पेड़ पौधा में जीवन, यानी पेड़ पौधा में जीवन होता है। पेड़ पौधा में जीवन होता है, उसके बारे में कौन बताया? आप जगदीश चंद्र बोस का नाम सुने होंगे, और वह फौलाद कहां जन्म लिए थे? भारत के बंगाल में। यानी पेड़ पौधा में भी जीवन होता है, ऐसा सबसे पहले दुनिया में कौन बताया? सही है, जेसी बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस। यही बात जब भारत में जगदीश चंद्र बोस कहे थे कि पेड़ पौधा में प्राण होता है, जीवन होता है, तो यहां उनकी बात को कोई समझने और बूझने वाला नहीं था। और आप तो जानते ही हैं कि मानव का नेचर है, जिस चीज को नहीं समझा डायरेक्ट समझाने वाला को कह देता है कि पागल है ना। अगर आप समझ जाते हैं तो कहता है विद्वान है, अगर उस चीज को नहीं आप समझते हैं तो कहता है पक्का पागल है। इसीलिए वैज्ञानिक को आमतौर पर हम लोग जो है, सामान्य मनुष्य जो है, उसको पागल कह देता है, क्योंकि हम लोग का सोच से और उन लोग का सोच में आसमान और जमीन का फर्क होता है। एक मिनट के लिए अगर हम लोग यहां सोचेंगे तो जो साइंटिस्ट होता है वह आपको भिकना पहाड़ या गांधी मैदान से आगे सोच लेता है, इतना स्पीड रहता है, ठीक है। हाँ, और यही अंतर है नंबर एक। दूसरी बात खोजने का है कि वो सही में पागल हो जाता है किसी चीज को रिसर्च करने के लिए या समझने के लिए ना, वह उसके पीछे लगा भिड़ा रहता है ना, और स्वाभाविक है किसी के प्रति आपका उत्सुकता ज्यादा हो जाएगा और उसमें मन लगने लगे और आप टाइम देने लगते हैं तो उस चीज को आप जान जाते। जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ ही लीजिए ना, बहुत लड़का कहता है जीएस नहीं याद होता है, नहीं समझ में आता है, कोई कहता है मैथे हार्ड है, नहीं समझ में आता है ना, तो आप समझ जाइए कि वह सब्जेक्ट पर आप कम ध्यान दे रहे हैं। जिस दिन जो आपको जो फैकल्टी आपका कमजोर है और उसी दिन से आप उसका 2-2.5 घंटा डेली, ज्यादा नहीं, आप उसको देखने लगिए यानी पढ़ने लगिए, तो वह सब्जेक्ट देखते देखते आपका सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसका पीछे आपका क्या हुआ? आत्मसमर्पण और आपका टाइमिंग, दोनों उसके पीछे आप छोड़ दिए तो आदमी उस चीज को क्या करता है? हासिल कर लेता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो वही आपको यहां लोग इनको पागल कहने लगा, और यही आप जब अमेरिका में जाके रिसर्च किए और एक बुकलेट बनाए और पूरे दुनिया को बता दिए कि सही में पेड़ पौधा हंसता है, वंश वृद्धि होता है और जीवन मरण भी संभव है, और जब वह प्रकाशित कर दिए तो दुनिया क्या, भारत भी कहने लगा ना सही बात है। वही भारत पहले कहा कि ऐसा नहीं होता है,
और बाद में चूंकि साइंस जो है ना वह कहने सुनने का चीज नहीं है, वह फैक्ट और प्रमाण मांगता है कि आखिर में अगर होता है तो कैसे होता है। जिस चीज को साइंस में आप कह दिए कि ऐसे होता है, उसी दिन वह साइंस का क्या हो जाता है, सत्य मान लिया जाता है। तो अब देखेंगे प्राणी का जो जीव विज्ञान, जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। क्लियर हो गया? यहां एक बार देखिएगा, जनक पिता कहेगा कि बॉटनी वनस्पति थियोफ्रेस्टस, जबकि इसी में टर्म लगा दे आधुनिक वनस्पति का जनक या आपका लिनियस। जबकि पादप, पादप यानी प्लांट, यानी पादप कार्यकी, कार्यकी का अर्थ हुआ पेड़ पौधा का शारीरिक यानी उसका आकार प्रकार ना, उसका जनक या पिता कहेंगे तो कौन, स्टीफन हेल्स। लेकिन अब ये विश्व की बात थी, अब यहां भारत में हम लोग लौटेंगे, यानी भारत में वनस्पति का जनक या पिता किसको माना जाता है, सही है, विलियम रॉक्सवेल। कौन आपको, विलियम रॉक्सवेल। जबकि भारत में वनस्पति का जनक या पिता पूरा यानी पॉलियो बॉटनी ना, इसका जनक या पिता की अगर बात कही जाए तो कौन, डॉक्टर बीरबल साहनी। लेकिन पेड़ पौधा में प्राण होता है अर्थात जीवन होता है, इस बात को कौन बताया दुनिया में सबसे पहले, तो जेसी बोस। जेसी बोस भारत में नहीं पूरे दुनिया में सबसे पहले अगर कहेंगे पेड़ पौधा में जीवन या प्राण होता है, उस बात को सबसे पहले प्रमाण कौन दिया, जेसी बोस। इस सब में क्लियर हो गया? अब हम लोग आएंगे थोड़ा मूल बात में। देखिएगा, दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है उस चीज का हम लोग उसका उपयोग ना करते ना, किसी न किसी रूप में करते हैं, भले हम लोग को जानकारी हो या न हो। लेकिन जब उसके बारे में साइंस आपको ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो पता चल जाता है कि कौन भाग किससे प्राप्त किया जाता है और कौन भाग को हम लोग किससे खाया जाता है। यही बात है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तना होता है, तना का पहचानने का एक सिंपल तरीका आप ध्यान दे दीजिएगा। खास करके इसमें नोड होता है ना, नोड कहने का अर्थ की गांठ। देखिएगा, नोड यानी गांठ कहने का अर्थ की एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और जहां जुड़ाव रहता है वहां पता चल जाता है कि दोनों यहां आकर जुड़ गया हो। जैसे ही आप शरीर में ही देखिए, जहां जहां जुड़ा होगा वह पता चलता है कि नहीं, पता चलता है, चलता है। वैसे ही आपको उसमें तना में गांठ या नोड कहिए ना, वो पड़ जाता है नंबर एक। दूसरी बात है, आपको देखिएगा उसमें लफड़ा फेंक देता है, झगड़ा वाला लफड़ा नहीं, कहने का अर्थ कि उसमें उभार जाता है कलिका, जिसको आमतौर पर कहते हैं कलिका। तो जिसमें कलिका भी अगर उभर गया तो आप समझ जाइए जड़ का प्रमाण होगा कि तना का, जड़ का तना का। हाँ, और ये देख लीजिएगा जो जड़ होता है वह किस बेस पर काम करता है, तो तना पर। किस पर आपको, तना पर। और तना जो होता है किसी को, वृक्ष को बैलेंस करने का काम कौन करता है, तना। मान लिया जाए तना अगर पतला हो तो क्या वृक्ष बैलेंस होगा? आप आदमी में ही देखिए ना, किसी का ऊपर वाला स्टेज ज्यादा फैला हो ना, और सुनिएगा, और उस देखिएगा जब ये ज्यादा फैलता है तो उस हिसाब से आपको इसका फैलाव नहीं हो पाता। इसीलिए देखिएगा, आपको कभी कभी देखते होइएगा जब उम्र के हिसाब से जब ढलता है और जब ऊपर वाला मोटाई होता है और निचला वाला का तो एक सिस्टम में मोटाई बढ़ता है। एक मिनट, और इसमें हंसने की क्या बात, ओह सुनिए, तो देखिएगा सबसे बड़ा रीजन होता है घुटना में दर्द। आप देखिएगा जब ये आपका वजन आपको बढ़ेगा और उस हिसाब से इसका विकास नहीं हो पाता है तो आपको घुटना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, खास करके आपको चलने में कठिनाई होने लगती है। हाँ, वैसे ही पेड़ पौधा में भी आपको होता है, अगर तना उस हिसाब से अगर डेवलप नहीं है
बढ़ जाइए। तो आपको उसका जो विकास होगा यानी कंट्रोलिंग जो पावर होगा वह बैलेंस नहीं हो पाता। नंबर एक। दूसरी बात आइएगा, जड़। जड़ जो होता है उसका जो मूल काम होता है ये भी कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरी बात होता है कि भोजन भी अगर पेड़ पौधा को अगर प्राप्त होता है ना, तो आपको कौन? जड़ से ही। जो भी आपको भूमि से जल और खनिज लवण आपको जो प्राप्त करता है वह कहां से? आपको जड़। और जड़ ही आपको खींच कर ले जाता है कहां? आपको सब जगह। तो यही आपका तना और जड़। कुछ चीज जो है हम लोग यहां पढ़ेंगे, जैसे हींग का नाम सुने होंगे ना। हींग जो नहीं खाने वाला होता है, देखिएगा हींग जो होता है, हाँ हींग, हाँ वह जो होता है आपको शरीर में जो है कोई भी आप खाद्य पदार्थ अगर खाते हैं, अगर हींग, देखिएगा कभी कभी आप होटल में जाते होइएगा तो कहेगा हाइजीन फूड लिखता है ना, यानी वो खाने से आपका पेट उठ गड़बड़ नहीं होगा, वही हाइजीन फूड हो गया। इसीलिए देखते होइएगा हम लोग इधर भोजन खाते हैं तो 40-50 रुपया में दे देता है, और वही भोजन हम लोग वहां खाते हैं तो 500 में देता है। इसका मेन कारण है, हाँ, लेकिन जो 50 रुपया में देता है वो आपका गारंटी नहीं लेगा, लेकिन वो 500 रुपया में जो देगा वो आपके शरीर के अनुकूल होगा, वह गारंटी वह लेता है। ठीक है। तो देखिएगा यही हींग का प्रयोग उस सब ज्यादा, हींग महंगा होता है, ठीक है, और इसी सब का प्रयोग करता है जिसके कारण हाइजीन हो जाता है। जितना पेट का आपका गड़बड़ी होगा अगर किसी भोजन में अगर इसका आप प्रयोग करते हैं बनाते वक्त, तो आपको पेट संबंधी जो बीमारियां होगी वह आपसे क्या रहेगा? दूर रहेगा। अब देखिएगा हींग जो होता है, हींग यह किससे प्राप्त किया जाता है? जड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? आपको जड़ से प्राप्त किया जाता है। लेकिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हींग का अगर कोई उत्पादन करता है वह देश कौन है? नहीं, ईरान और अफगानिस्तान। कौन है आपको? ईरान और अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इसका अगर प्रोडक्शन अगर कोई देश करता है तो वह कौन है? आपको ईरान और अफगानिस्तान। जबकि भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई राज्य करता है तो कौन? जैसे आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश, यानी जहां का इलाका शुष्क और ठंड होगा, यानी जहां का इलाका ठंड और शुष्क होगा वहां इस तरह का आपको हींग का उत्पादन ज्यादा होगा। तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जबकि विश्व की बात अगर कहेंगे तो कौन आपको? ईरान और अफगानिस्तान। क्लियर? माने बहुत देश में होता है, लेकिन अब मान लिया जाए, देखिए होने के लिए तो बहुत सारा देश में होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में। जैसे भारत में नारियल कहां नहीं होता है? चाय कहां नहीं? लेकिन चाय 7-8 राज्य में होता है। लेकिन हम लोग अगर ज्यादा की बात कहेंगे तो कहां? क्या आपको बिहार में केरल नहीं होता है? केरल आपको बिहार में नारियल नहीं होता है? होता है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन की बात कहेंगे तो कहां? केरल। प्रोडक्शन के अनुसार लोग का मूल्यांकन होता है। अब आइएगा केसर। देखिएगा महंगा में अगर कहेंगे तो हींग का बाप होता है केसर, ठीक है। कहने का कि आज के डेट में लगभग 30 लाख नहीं, लगभग 3 लाख 3.5 लाख किलो देता है। हाँ, 3 से 3.5 लाख। अगर 30 लाख रुपये रहता था कोई जन्मों ना करता कि केसर क्या होता है, लोग सोचना ही क्या करता, छोड़ देता। तो देखिएगा केसर जो है या किससे प्राप्त किया जाता है? वती काग्र से। किससे? आपको वती काग्र। और उसी वती काग्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिग्मा। यानी केसर हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो वती काग्र से। देखिए सो गई, सो गई।
और सुनिए, 8 बजे या 9 बजे सोएगा आदमी। ध्यान रखिए, यही है हम लोग का जो नया जेनरेशन है, सबसे बड़ा खराबी है। ठीक है, और तब लोग आज के डेट में क्या कहता है, उसका सासे बड़ा खराब है। सास खराब नहीं है, आपका रोहन सोहन गड़बड़ा गया है। अब आप ही बताइए, आप यहां हैं तो हम टोक दिए, आपको थोड़ा कष्ट भी हुआ होगा, काहे सर कह दिए ना। लेकिन आप बताइए, हम तो आपका गुरु है तो कह दिए तो चलेगा, लेकिन यही बात अगर किसी का सास कह दे तो लगेगा मुंह नोच ले ना। ठीक है हम कहेंगे तो कष्ट नहीं है, आपकी मां कहेगी वहां तक भी कष्ट नहीं है, पापा कहेंगे तो भी कष्ट नहीं है, पति भी कहेगा तो भी कष्ट नहीं, सिवाय 2 आदमी को छोड़कर ना। कौन? सास और ससुर। अगर कह दे तो कहेगा कि बुढ़िया को सांप पसंद नहीं है कि हम रेस्ट करें। आप बताइए, रात बना है रेस्ट करने के लिए, अब 8-9 बजे अगर सोएंगे तो कौन सास में क्रोधित होगा? आप ही बताइए, कौन ससुर क्रोधित नहीं होगा? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो अब आदत को सुधारना है। तो हाँ हाँ चलिए, होता है कभी कभी हम लोग को भी झकनी लग जाता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छी बात है, इधर आइएगा। एक बार क्या कहते, हम अपने बाराती चले गए, और बाराती चले गए तो जो लड़का था शादी वाला, वो कहा कि आप इधर उधर नहीं जाइएगा, हमारा पिठिया ठोक रहिएगा। ठीक है, हाँ, कि हमको थोड़ा लगेगा कि ठीक है। हम कहीं शादी ब्याह होगा, वहां जो जाता है ना तो सोने होने में गड़बड़ा जाता है, तो तकिया उकिया घट जाएगा, बेड उड गड़बड़ा जाता है इधर। ठीक है, लेट हो जाता है, सुनिएगा। तो जब वहां गए तो लगभग 1-2 होगा। ब्याह में तो बड़ा मंत्र न होता है। ठीक है, मंत्र पढ़ते पढ़ते भोर हो जाता है जबकि उचित है कि ब्याह 1 घंटा में हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद जब हम आए, और उसी दिन क्लास पहले सुबह 7 से 8 में चालू हो जाता है क्लास। ये 2016-17 के बात कहते हैं। हाँ, खानो सर उस समय थे। हाँ, तो जब हो गया, अब हुआ कि हम सोचे कि अब ऑफिस में फोन कर देते हैं कि आज नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम सोचे कि फिर जाते हैं, यही हो जाएगा ना। अब कैसे हम 3-4 घंटा सुबह खींच दिए, हमको अपने पता नहीं चला। माने पढ़ा रहे हैं या नींद में हम हैं, लेकिन 2-4 गो लड़का पकड़ लिया हमको कि सर आपको लगता है तबीयत खराब नहीं है, और हम क्या कहें कि रे ब्याह में से आ रहे हैं ठीक है, क्योंकि जागरण हो जाता है ना, तो आपके शरीर पर उसका हाव भाव दिखने लगता है। हाँ हाँ, और जब तक आप फिर नहीं सुतिएगा, नहीं सोइएगा, जब तक आपको फिर वैसा हाव भाव दिखता है। हाँ, अब आइएगा हम लोग केसर में। यानी केसर अगर किससे प्राप्त किया जाता है या कौन सा भाग खाया जाता है, तो वटिकाग्र, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और यह शक्तिवर्धक यानी ऊर्जावान बनाता है आपको। जैसे आप ही लोग अगर शादी ब्याह अगर हो गया, अगर जॉब वाला है आप, यानी बेरोजगार नहीं है, तो आप जब भी ससुराल जाएंगे केसर वाला दूध मिलेगा आपको ना। हाँ, नंबर 1 देखिएगा। दूसरी बात, अगर आप बेरोजगार हैं, सुनिएगा, अगर आप बेरोजगार हैं तो शुरू में जाइएगा तो दूध वाला चाय मिलेगा। कहीं अगर साल में 2-3 बेर अगर चले गए, ठीक है, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयास करना है कि आप जॉब ले, बेरोजगारी दुनिया से आप हटे। हाँ, तब आपका ये जो रोजगार वाला होता है, जो कमाऊ पुरुष होता है, उसी के लिए यह सेवा प्राप्त है।
लेकिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई केसर का उत्पादन करता है वह देश कौन है? आपको कौन? ईरान, ईरान, स्पेन, अफगानिस्तान, ये सब जो है क्या करता है? आपको केसर का उत्पादन करता है। जबकि भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? जम्मू कश्मीर में। कहां होता है? आपको जम्मू कश्मीर में इसका भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और अब इसके लिए एक जगह का सर्वेक्षण किया गया है, वह जगह आपको उत्तर प्रदेश वाला इलाका में आया है। ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी भविष्य में आपको केसर का खेती किया जा। बिहार में अगर केसर उत्पादन कर देगा तो केसर आने से पहले सारा फसल गायब हो जाएगा। ठीक है, यहां तो लहसुन प्याज उखाड़ ले रहा है। ठीक है, तो आप ही बताइए कोई केसर को बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। अब आइएगा हम लोग प्याज। प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाया जाता है, या प्याज का कौन सा भाग से हम लोग प्राप्त किया जाता है? तो तना। किससे? आपको तना। लेकिन तना का भी कौन सा भाग? बल्ब। तना का भी कौन सा भाग? कौन? सल्क पत्र का नाम सुने होंगे। सल्क पत्र को ही अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब, यानी सल्क पत्र या बल्ब। तना का भी कौन सा भाग? पत्र। लेकिन प्याज में जो देखिएगा, कभी कभी आप प्याज काटते हैं तो उसका जो इस सल्के पत्र है, बल्ब है। ठीक है, और प्याज को हम लोग जब छीलते हैं तो देखिएगा उस पर लालापन टाइप का होता है, मिलाए हैं तो देखिएगा प्याज का जो लालापन होता है, जो लालापन होता है वह किसके कारण होता है? खून के कारण। खून कैसे होगा? एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। लेकिन यह भी आपको याद होगा कि जब प्याज हम लोग काटते हैं ना, हम लोग प्याज जब काटते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हाथ से ज्यादा आंख काम करता है ना। यानी कहने का उसमें झांस आता है, आंख से आंसू निकल पाता है। यानी झांस लगने का क्या कारण है? सल्फोनिक अम्ल, यानी आमतौर पर कह सकते हैं सल्फर यानी गंधक। तो कह सकते हैं हम लोग क्या? सल्फोनिक झांस, यानी आंख से आंसू परपराता नहीं है, वही परपराना बराबर झांस। तो देखिएगा जिस वक्त आपको आंख से जो आंसू आ जाता है वही आपका झांस कहने का सेंस है, जो आप समझ जाएंगे ना। ये आपको सल्फोनिक अम्ल, हाँ सल्फोनिक अम्ल। अब उसके बाद हम लोग आएंगे, आलू का नाम सुने होंगे। आलू का भी हम लोग कौन सा भाग से प्राप्त करते हैं? तना से। किससे? आपको हम लोग तना से प्राप्त करते हैं। लेकिन तना का कौन सा भाग? प्रकंद का नाम सुने होंगे। प्रकंद, कंद ना, शकरकंद तो खाने वाला होता है, ध्यान रखिए। हाँ, तो देखिएगा आलू का हम लोग कौन सा भाग से प्राप्त करते हैं? तो तना से। लेकिन तना का कौन सा भाग? तो कंद। सही आपका, तना का कौन सा भाग? तो कंद। लेकिन आलू जब हम लोग निकालते हैं तो कभी कभी उस पर देखते हुएगा हरा रंग का धब्बा यानी परत होता है। नहीं, तो जो हरा रंग का जो रंग होता है वह किसके कारण होता है? हरा रंग जो होता है वह किसके कारण? सोलेनिन। किसके कारण? आपको सोलेनिन के कारण। सही आपको, सोलेनिन। जबकि विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई आलू का उत्पादन करता है वह देश कौन है?
आलू का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन देश करता है? आपको चीन करता है। जबकि भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? कौन? सही, आपको उत्तर प्रदेश। यानी भारत में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन कहेंगे तो उत्तर प्रदेश। और प्याज उत्पादन में भी दुनिया का नंबर 1 देश है आपको चाइना। कौन है? आपको चाइना। जबकि भारत में भी सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन कहां होता है? आपको महाराष्ट्र में। कहां? आपको महाराष्ट्र में। आलू चाइना और भारत में यूपी। यानी अगर यही क्वेश्चन पूछ दे, एक बार पूछ दिया है कि आलू प्रति हेक्टेयर भारत में सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल। कहा? आपको पश्चिम बंगाल। बहुत लड़का गलत कर दिया था उसमें। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आएंगे, हाँ आते हैं। उसके बाद आइएगा आप, आते हैं ओ लहसुन ना, देखिएगा लहसुन में आइएगा। हाँ, तो देखिएगा लहसुन जो है, लहसुन और हल्दी, लहसुन और हल्दी स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक में आता है। यह दोनों का अगर आप सेवन अच्छा करते हैं तो कभी भी आपको कैंसर आपको पकड़ नहीं सकता है ना। कौन? लहसुन और हल्दी। तो देखिएगा लहसुन में जो झांस होता है, लहसुन में भी होता है ना, तो वह किसके कारण होता है? एलाइसिन। या इसी को हम लोग कहते हैं सल्फर यानी गंधक। यानी इसमें भी अगर गंध होता है तो किसके कारण? एलाइसिन या आपको सल्फर यानी गंधक के कारण। उसके बाद हल्दी का नाम सुने हैं। हल्दी भी आपको स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। और देखिएगा सबसे बड़ी बात है, इसका हल्दी का प्रयोग कॉस्मेटिक आइटम में भी बढ़ चढ़ कर किया जाता है। आप जो देखते होइएगा, एक दिन लगाओ गोरा हो जाओ प्रचार देता है, तो आप समझ जाइए उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर किया है। ऐसे देखते होइएगा, इसी का देखते होइएगा प्रयोग, पहले भी लोग प्रयोग करता था तो कुछ साइंटिफिक रीजन होता था। देखते होइएगा जब शादी ब्याह होता है तो 1 महीना पहले से आपको हल्दी लगाया जाता है ना। और देखिएगा, हाँ देखिएगा, तो एक महीना या 10 दिन 15 दिन जिसको जो है अपना मानता है, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि शरीर पर जो भी त्वचा पर, ध्यान रखिएगा, शरीर पर जो भी त्वचा पर जो है आपको जो गंध रहता है, जो धब्बा बना लिया रहता है, वह लगाने से धीरे धीरे देखते हुएगा मैल टाइप का हटता है, ठीक है। और मैल टाइप हटने के कारण शरीर पर थोड़ा निखारपन आने लगता है। तो हाँ, ये सब देखिएगा आपको इस तरह का होता है। तो कॉस्मेटिक आइटम में भी इसका प्रयोग खास करके स्किन के लिए ज्यादा उपयोग है। और कैंसर उल्सर भी इससे नहीं होता है, भोजन लगाने से नहीं, खाने से कैंसर, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा, हल्दी में जो होता है पीला रंग, कैसा होता है? पीला रंग। ये पीला रंग होता है किसके कारण ना? क्या आपको? हाँ, लेकिन लहसुन का भी हम लोग तना प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तना। और हल्दी का भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तना। लेकिन हाँ, और हल्दी जो है आपका, उसका तना का भी कौन सा भाग? प्रकंद, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं राइजोम। प्रकंद यानी राइजोम। तो तना का कौन सा भाग? ना सलकंद नहीं हो, प्रकंद यानी राइजोम। क्या होता है आपको? प्रकंद यानी राइजोम। और आदि का नाम सुने होंगे, आदि यानी अदरक। अदरक ना,
और देखिएगा जो अदरक जो होता है, अदरक खास करके इसका इस्तेमाल जो है आपको मसाला में थोड़ा ज्यादा किया जाता है। किसमें? आपको मसाला में ज्यादा किया जाता है। और देखिएगा इसका भी कौन सा भाग प्राप्त किया जाता है या खाया जाता है? कौन? तना। लेकिन तना का भी कौन सा भाग? प्रकंद। प्रकंद यानी राइजोम। कौन आपको? प्रकंद या राइजोम। सही है, प्रकंद यानी राइजोम। उसके बाद देखिएगा कपास का नाम सुने होंगे ना, कपास। हाँ देखिएगा, सुनिए, मिर्चा और सौवना आ जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। देखिएगा आपका बहुत है, लेकिन इतना का करा देंगे ना कि एग्जाम में किंतु परंतु नहीं होता है। हाँ हाँ देखिएगा, अब बाकी चीज ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप खींच दीजिएगा, ऐसे हो जाता है। और ठीक है, हमें लोग को सब कुछ याद थोड़ी रहता है, लेकिन पढ़ाने के क्रम में अपने आप निकलने लगता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो वही आपको बेस जो आधार पर जो हैंडल कर ले तू हैंडल हो जाए। ऐसे ऐसे थोड़ी कि सब यादें रहता नहीं। अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, निकलेगा वो अपने धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, ऐसे हो जाता है। हाँ तो देखिएगा कपास जो है हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? किससे? कपास हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? बीज से। जबकि जूट हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? किससे? आपको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तना से ना, तना से। जबकि कहवा ये भी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? बीज से। कहवा यानी कॉफी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो आपको बीज से प्राप्त करते हैं। किससे? आपको बीज से प्राप्त किया जाता है। और लौंग का नाम सुने हैं? लौंग हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? सही है, आपको पुष्पकली से। क्या है आपको? पुष्पकली से। किससे? आपको पुष्पकली से। सही है, आपको पुष्पकली। ये भी आपको मसाला में इसका यूज किया जाता है। हाँ, एक और यूज होता है, भूत प्रेत आ जाए तो। ठीक है तो देखिएगा आपको, देखिएगा लौंग में, लौंग और हींग, लौंग और जो हींग होता है उसमें क्षमता होता है कि निगेटिव को क्या करता है? वो दूर कर देता है। यानी बैक्टीरिया और वायरस को यह सब जहां रहेगा वहां उसको दूरी बन जाता है। इसीलिए उसमें हम लोग झाड़ फूक में या भूत प्रेत में इस सब का यूज देखिएगा बहुत है। बहुत तांत्रिक सब जो है, चाहे दशहरा के समय गला में हींग बांध देता था लोग, ताकि भूत प्रेत आपको नहीं छुएगा ना, इस टाइप का। यही कारण है। देखिएगा यहां आप देखिए ना, गाय का गोबर ही देखिए ना। गाय को गोबर को जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो गाय के गोबर से काहे, भैंसी के गोबर से काहे नहीं? गाय के गोबर से नहीं। गाय के गोबर में क्या होता है कि जहां आप वो नीप पोत देंगे वहां जो बैक्टीरिया और वायरस का प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तो वह जगह शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध? तब भगवान शुद्ध में रहते हैं कि अशुद्ध में? हाँ, गोबर में इस तरह से तो कभी नहीं देता है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति में कहा जाता है कि निगेटिव हो या वायरस हो या बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। हाँ देखिएगा, इसको हटाएं। आते हैं ना, अभी तने में बहुत है। तो उसके बाद आइएगा मूली। मूली सही आपका। मूली जो है आपको क्या होता है? हाँ,
और खास करके जो है मूली खाना चाहिए। अब देखते होइएगा जो सलाद होता है, मूली, गाजर, टमाटर ना, तो इस सब में जो है आप देखिएगा फाइबर का मात्रा क्या रहता है, ज्यादा रहता है ना, जिसके कारण आपको पेट साफ करने में भी ये सहयोग करता है। तो किससे आपको, और गाजर ये भी अगर कहेंगे तो किससे आपको, जर ना, सही है। आपको ये गाजर जो होता है, खास करके इसमें अगर कहेंगे कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा रहता है, तो विटामिन ए। और विटामिन जो मुख्य स्रोत ए है, यह खास करके शरीर के किस अंग के लिए होता है, आंख के लिए। कौन है आपको, आंख के लिए। अब बराबर आप गाजर का यूज करते रहेंगे तो आंख पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको चश्मा पहनने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन यहां तो गाजर खाने के बदले लोग फुचका खाने लगता है। उसके बाद मूली, गाजर, सलगम का नाम सुने होंगे, ये भी कहेंगे तो किससे। और आप बताइए जो हम लोग आम किससे प्राप्त किया जाता है, मध्य फल भीति। कौन आपको, मध्य फल भीति ना, ध्यान रखिएगा। पका जो आम होता है, कोई भी फल जो आपको पकने के कारण पीला दिखाई देने लगता है, आप यह अंदाज लगा लेंगे कि वह मुख्य रूप से विटामिन ए का भरपूर स्रोत होगा। तो मध्य आम जो है आपको मध्य फल भीति और पका आम में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद आइएगा आप, उसके बाद आप पपीता का, पपीता देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि लगभग पपीता में सारा विटामिन आपको पाया जाता है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है आपको कौन, पका पपीता। और पका पपीता भी मुख्य स्रोत किस विटामिन का होता है, ऐसे तो इसमें सभी विटामिन पाया जाता है, सभी विटामिन पाया जाता है, लेकिन मुख्य स्रोत की अगर बात कहेंगे तो कौन, और इसका भी कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भीति। कौन आपको, मध्य फल भीति। तरबूजा का नाम सुने हैं, तरबूजा ना, तो तरबूजा में देखिएगा आपको पानी का मात्रा जो होता है बहुत ज्यादा रहता है, यानी वो खाने से क्या होता है, आपको शरीर में जो है पानी का स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका जो चेहरा या शरीर हरा भरा दिखता है ना। तो ये देख लीजिएगा, नहीं देखते हैं गर्मी में शरीर में पानी के कमी के कारण डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो देखिएगा चेहरा पर लगता है कि 12 बज रहा हो। और वही आप अगर पानी वाला फल फूल खाते हैं या अगर पानी आप ज्यादा गर्मी में पीते हैं तो वह शरीर आपको ताजा बना रहता है, क्योंकि उस दौरान जो है पसीना जो होता है यानी जल का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, यानी शरीर से आपको पसीना ज्यादा निकलता है। तो आप बताइए जल ज्यादा पिएंगे तब बैलेंस रहेगा कि कम, ज्यादा, तब ना कुछ निकलेगा भी तो कुछ काम करेगा। तो देखिएगा तरबूजा जो है आपका, इसका भी कौन सा भाग खाया जाता है, सही आपको मध्य फल भीति। क्या है आपको, मध्य फल भीति। और एक इसका नाम सुने होंगे सिनकोना, सिनकोना जो है यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपको छाल से प्राप्त किया जाता है। हाँ, छाल से, किसे आपको, छाल से प्राप्त किया जाता है। कोई भी वृक्ष, ध्यान रखिएगा, कोई भी वृक्ष कब समाप्त होने लगता है, पत्ती खोने के बाद कि छाल खोने के बाद, सही है। पत्ती जो खोता है वह पुनः आपको दोबारा आता है बसंत ऋतु में, जबकि यानी और जो आपका छाल खो देगा, समझ जाइए कि अब उस वृक्ष का कल्याण संभव नहीं है, यानी छाल खोने से ही वृक्ष जो है आपको मरना अवस्था में
प्रवेश कर जाता है, पतिक होने से नहीं। तो सिनकोना के हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? छाल से। अब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कौन करता है? तो आपको इंडोनेशिया आपको पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, और इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है वांडुंग नाम का। क्या है आपको? वांडुंग। यही जगह है जो खास करके, सुनिए, जो खास करके आपको सिनकोना के छाल के लिए मशहूर है। और इससे भी बड़ी बात है, इससे एक दवा बनाई जाती है, उस दवा का नाम है कुनैन। उस दवा का नाम क्या है आपको? कुनैन। और वह कुनैन जो दवा है वह किस बीमारी के इलाज के लिए होता है? तो आपको किससे? मलेरिया। यानी कुनैन जो दवा होता है, जो सिनकोना के छाल से तैयार किया जाता है, और मुख्य रूप से यह किस बीमारी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है? तब मलेरिया। किसमें आपको? मलेरिया में प्रयोग किया